मर गए इंसानियत मगर इंसान जिंदा है। जिस्म को नोच नोच के खाने वाले वो शैतान जिंदा है। क्योंकि भारत के अंदर जो सभ्यता था वो सभ्यता सब सर में जो तब्दील हो गया। भारत के लोग भारत की इंसानियत की दावा करते थे। भारत के लोग भारत को जो है मानवता की दावा करते थे। कहां मर गए वो इंसानियत, कहां मर गए वो मानवता जो दावा किया करते थे। क्या सब भारत के लोग जो सभ्यता की बात करते थे, जो इंसानियत की बात करते थे, मानवता की बात करते थे, सब गूंगा हो गए हैं, सब बहरा हो गए हैं, सब अंधा हो गए हैं जिसको दिखाई नहीं देता? क्या बहरा हो गया जिसको सुनाई नहीं देता? भारत के लोगों को जो है एक निर्जीव पत्थर की जो है आवाज सुनाई देते हैं, एक निर्जीव पत्थर की जो है सेवा करते हैं। मगर भारत के लोग अब जो है एक 12 वर्ष की लड़की जो चिल्लाती रहती है, भटकती रहती है, उसको कोई मदद नहीं करता है। सब अंधा बन के रह जाते हैं, सब बहरा बन के रह जाते हैं, सब गूंगा बन के रह जाते हैं और मदद की गुहार वो लड़की लगाती रहती है। मगर कोई भी जो है उसे मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। साथियों, अभी जो घटना घटा है वो घटना पूरा देश को झिझोर के रख देने वाली घटना घटा, जो उज्जैन की घटना है। चलिए इस घटना को पूरा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इस कहानी को मैं समझाता हूं। इससे पहले यदि वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास तक मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की इस कहानी को मैं समझता हूं। ये कहानी कहां से स्टार्ट होती है। मध्य प्रदेश का एक जिला है सतना जिला, और वहां की रहने वाली एक लड़की जो घर से जो है विद्यालय के लिए निकलती है। वो लड़की 8वीं कक्षा की छात्रा रहती है। वो घर से निकलती विद्यालय के लिए क्योंकि उसका विद्यालय में जो है छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा होने वाली थी। मगर उस लड़की का दिमाग में क्या चलती है अभी तक सामने तो निकल के आया नहीं। वो लड़की जो है वो विद्यालय ना जाके वो ट्रेन में सवार होके जो है वो पहुंच जाती है उज्जैन। जब वहां पे वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां पे एक ऑटो रिक्शा वाले को हाथ मारती है। ऑटो रिक्शा वाले रोकते हैं, फिर उसमें वो लड़की बैठती है। बैठने के बाद कुछ दूरी तक जाते हैं क्योंकि उस लड़की के पास पैसा नहीं था, इसलिए उस लड़की को उतार देते हैं। फिर इसी प्रकार से फिर वो लड़की जो दूसरे ऑटो वाले को हाथ मारती है, फिर दूसरे ऑटो वाले रोकते हैं, फिर उसमें बैठती है। फिर कुछ दूरी तक जाते हैं, उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए फिर उतार देते हैं। इसी प्रकार से जो है 3, 4, 5 ऑटो रिक्शा को चेंज करते हैं। 5वां जो ऑटो रिक्शा थे वो ऑटो रिक्शा जो आरोपी अभी पकड़ाया है जिसका नाम है भरत सोनी। यह भरत सोनी आरोपी इस लड़की को जो है बिठाते अपना गाड़ी में और बिठा के वो ले जाते हैं। जब बिठा के वो ले जाते हैं तो बिठा के ले जाने के बाद जो है वो ले जाके सुनसानी जगह में उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं, खून से लथपथ। जब वो लड़की को रेप करते हैं उस समय वो लड़की चिल्लाती है, बचने का प्रयास करती है, मगर वो लड़का उसका मुंह को जो है बंद कर देते, हाथ से उसका मुंह को बंद कर देते ताकि वो चिल्ला ना सके। और पूरा शरीर उसका, निचली भाग उसका खून से पूरा लथपथ हो जाती है। और फिर वो लड़का वहां से भाग जाता है। फिर वो लड़की वहां से निकलती है और इसके बाद जो है वो लड़की पैदल पैदल चलना शुरू करती है। पैदल पैदल चलना शुरू करती है। 8 किलोमीटर की दूरी पूरा ये लड़की तय करती है। या 8 किलोमीटर की दूरी में कई दूरी रास्ता को तय करती है। वो रास्ता जिस रास्ता के बगल में घर था, वो रास्ता जिस रास्ता में सिर्फ जो है लोग गुजर रहे थे, और वो लड़की चिल्ला रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी दर्द से, और पूरा शरीर उसका खून से लथपथ था। सभी से गुहार की भीख मांग रही थी, मदद की भीख मांग रही थी, मगर कोई भी जो है किसी के अंदर इंसानियत नाम का कोई जिंदा ही नहीं था, मानवता जिंदा ही नहीं था कि वो लड़की को कोई मदद कर सके। कोई उसे भिखारी समझ के इग्नोर कर दे रहे थे, तो कोई उसे पागल समझ के इग्नोर कर दे रहे थे। क्या इस भारत के अंदर जो पागल हो, जो भिखारी हो, वो क्या मनुष्य नहीं है? क्या लोगों को उसके प्रति मानवता नहीं होना चाहिए? क्या इंसानियत नहीं होना चाहिए? यही भारत के लोग हैं, जो भारत के लोग जो है एक बच्चे बूढ़े सभी के ऊपर जो है मानवता जताते हैं, इंसानियत जताते हैं। यही है भारत की मानवता।
यही है भारत का इंसानियत। आज असली चेहरा इस भारत का खुला। जिस गली में वो गुजर रही थी, उस गली का वो कॉलोनी गली, जिस कॉलोनी का नाम था महाकाल कॉलोनी गली। सभी लोग जो है उस गली में लोग देख रहे थे उस लड़की से जो शोषण उस लड़की के साथ हो रहा था, जो तड़प रहे थे, बिलख रही थी, रो रही थी, सभी से मदद का गुहार कर रही थी। मगर सभी लोग घर से निकल निकल कर देख रहे थे, मगर कोई एक गिलास पानी नहीं देते हैं। कोई जरा सा भी जो है इंसानियत किसी के अंदर जिंदा ही नहीं बचा था कि कोई उसको मदद कर सके। और वो लड़की अंत में आगे चलती है। आगे चलते चलते जो है एक गुरु आश्रम का जो है आचार्य मिलता है। वो आचार्य इस लड़की को देखती है, क्योंकि वो लड़की जो है पूरा नग्न अवस्था में रहती है और पूरा ब्लड आ रही होती है। इसके बाद उस लड़की को वो आचार्य जो है वो अपना शोर से उसे ढकते हैं निचली भाग को, और फिर उस लड़की को पूछते हैं भूख लगा है क्या। वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उसके साथ इतना दर्द हो रही थी, इतना तड़प रही थी। सिर्फ लड़की बोलता है मुझे भूख लगा है। जब भूख के बारे में बोलते हैं तो वो आचार्य जो है उसे खाना खिलाते हैं। इसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है। फिर पुलिस आता है, पुलिस उस लड़की को ले जाता है। फिर मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल के रिपोर्ट में जो है बलात्कार की मामला सामने आता है। जब ये बलात्कार की मामला सामने आता है तो पुलिस पूरा खंगालने का प्रयास करता है, खंगालने में जुट जाता है। मगर इतना आसान नहीं कि उस जो व्यक्ति इसके साथ एक घिनौना हरकत किया था उसको पकड़ ले, क्योंकि वो व्यक्ति अपना ऑटो रिक्शा का नंबर प्लेट बदल दिए थे। इसके बाद जो है उसका ऑटो में अपना भाई का जो नाम था वो नाम को भी बदल दिए थे। इसीलिए पकड़ना इतना आसान नहीं था। मगर पुलिस से कोई नहीं बच पाता, इसी प्रकार से वो भी नहीं बच पाया। जो इस मामले में पुलिस ने जो दिखाया है साथी, वो पुलिस वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही गंभीरता से पुलिस वाले इस मामले में जांच कर रही है और बहुत गंभीरता से इस चीज को लिया, और आज पूरा सोशल मीडिया में इसका इतिहास बना हुआ है। मतलब पुलिस प्रशासन इसमें गंभीरता लिया। लेकिन हमारा जो सभ्य समाज जो इंसानियत की बात करता है, जो मानवता की बात करता है, क्या सभी इंसानियत मानवता जो है वो सिर्फ सरकारों को और निजी संस्थाओं को, एजेंसियों को थोप दिए हैं? भारत की ये हालत हो गया है सब। थू ऐसे समाज के ऊपर। पुलिस वाले जो है अभी फिलहाल उस आरोपी को पकड़ लिया, कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में जब उसे लिया गया तो भागने का प्रयास किया गया, लेकिन उस व्यक्ति जो है गिर के जो अपना ही माथा फोड़ लिया। अभी फिलहाल उसका इलाज हो रहा है। फिर पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेंगे, उसके बाद जांच निकलेंगे। अभी फिलहाल जो है उस लड़की के ऊपर जो है जो बलात्कार किया था वो, जिसका नाम भरत सोनी है, इसके ऊपर पॉक्सो की धारा लगा हुआ है, 376 धारा लगा हुआ है और मुकदमा दर्ज हो चुकी है। बाकी बात आगे इसका मामला कहां तक जाती है और कब इसका पूरा फैसला फुल एंड फाइनल निकलता है, वो बाकी बात पता आगे ही चलेगा। लेकिन ये इस लड़के ने जो इस तरह से गंदी हरकत किया है, इस लड़के को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसका पिता खुद बोल रहा है कि अगर मेरा बेटा ऐसा घिनौना हरकत किया है तो उसे फांसी की सजा दे दो। क्योंकि कोई ऐसा सभ्य समाज, कोई ऐसा माता और पिता नहीं कहेगा कि मेरा बेटा यदि ऐसा किया हो तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो बेटी जिसके साथ ये हुआ था उसका भी तो बेटी हो सकता है। वो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि फांसी दे दो उसे। इसका जो पिताजी, जो लड़का का जो भरत सोनी है, उसका पिताजी जो बयान दिया है साथ में, इतना मस्त बयान दिया है कि मेरा बेटा हो चाहे कोई भी हो, यदि वो गलत किया तो उसे फांसी दे दो। इसी प्रकार से देश के सभी माता पिता को अपना बेटा को बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब बेटा इस प्रकार की गलती करे। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे जो जांच का रिपोर्ट आता है फिर मैं आपके बीच में वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोगों को पता चलेगा क्या नया सरकार इसके ऊपर एक्शन ले रहा है। तब तक इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों